जांच पड़ताल इंडिया परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। सच और सच्चाई को लेकर के मैं फजीलत आज फिर आप सभी लोगों के समक्ष रूबरू हो रही हूँ। आज मैं आप सभी लोगों को बताना चाहती हूँ कि आज मेरे साथ ही कुछ ऐसी दुर्घटना हुई है। मैंने सोचा मैं उसी दुर्घटना को आप सभी साथियों को समक्ष रखना चाहूँगी। आप सभी लोग जैसा कि जानते हैं कि दिल्ली में पिछले कई दिनों से पानी की समस्या हो रही थी, लेकिन अब नहीं हो रही है। मुनक नहर टूटी हुई थी, लेकिन 2 दिन हो गया मुनक नहर रिपेयर हो गई है। मैं बिंदापुर डीडे फ्लैट में रहती हूँ, जो कि एक सरकारी फ्लैट होता है, और मैं पिछले 6 दिनों से जेई को, जो कि दिल्ली जल बोर्ड पश्चिम बिहार के एक जेई हैं, उनको मैंने अपना एक इमरजेंसी टैंकर लिखवा रखा था, क्योंकि मेरे घर में पानी नहीं आ रहा है। और 6 दिनों में कम से कम मैंने 300 बार कॉल करी होगी जेई को, 300 बार कॉल करी होगी जेई को, लेकिन मेरा पानी नहीं भेजा और फ़ोन नहीं उठाता है जेई। दिल्ली जल बोर्ड का जेई फ़ोन नहीं उठाता है। जब मैं पश्चिम बिहार जल बोर्ड पहुंची तो वहाँ मौके पे मुझे जेडी और एक्शन दोनों मिले। जेई तो नहीं मिले मुझे, लेकिन वो दोनों मिले। जब उन्होंने पूछा कि हाँ जी आप बताइए कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, क्या चाहिए आपको, मैंने बताया उनको कि मैं बिंदापुर डीडी फ्लैट से आई हूँ जी। 6 दिन से मैं आपके जेई को एक टैंकर लिखवा रही हूँ, फ़ोन कर रही हूँ, 200-300 बार मैंने फ़ोन कर लिया, लेकिन आपका जेई मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है। तो एक्शन का क्या जवाब था कि मैडम एक जेई को 2.5 लाख फ़ोन आता है, वो किस किस का फ़ोन उठाएगा। मैं पूछना चाहती हूँ कि उस 2.5 लाख के दायरे में हम आते हैं कि नहीं आते हैं, उस 2.5 लाख के दायरे में मैं आती हूँ या नहीं आती हूँ। कोई जवाब नहीं। जब मैंने उनको बोला कि मेरे यहाँ पानी नहीं है, तो एक्शन ने मुझे क्या बोला कि जल बोर्ड के पास ही पानी नहीं है और बिंदापुर को तो पानी मिल रहा है। कितनी अजीब बात है कि एक एक्शन, एक अधिकारी, एक इंजीनियर जो अपने सीट पे बैठा है और उसको यही नहीं पता कि आधे बिंदापुर को पानी नहीं मिल रहा है, बिंदापुर पानी के लिए त्रस्त हो रहा है, बिंदापुर की बदहाली हो रही है पानी के लिए। बिंदापुर का BRW है, बिंदापुर का पूरा जो संगठन है वो सारा कोर्ट में जा रहा है अपने हक अधिकार को लेने के लिए, और जो सबसे ज़्यादा परेशानी है वो पानी की है। एक एक्शन को नहीं पता। देखिए, फिर उनके जेडी ने बोला कि सर कुछ लोगों को पानी नहीं जा रहा है, लेकिन वहाँ हर घर टैंकर मांगता है। जिन लोगों को पानी नहीं जा रहा वो हर घर टैंकर मांगना चाहता है। नहीं, हम टैंकर नहीं मांग रहे हैं। हमें टैंकर क्यों चाहिए? हम कोई लोकल कॉलोनी में नहीं रहते, हम डीडीए सरकारी कॉलोनी में रहते हैं। जिस डीडीए को जो गवर्नमेंट की जिम्मेवारी बनती है इसको डेवलप करके बसाने की, हम वहाँ रहते हैं। हमें टैंकर से पानी नहीं चाहिए, हमें पाइप लाइनों में पानी चाहिए। इनके पास कोई जवाब नहीं। उन्होंने बोला हमारे पास पानी नहीं है। जब मैंने अपना कैमरा ऑन करा कि ठीक है आपके पास पानी नहीं है, तो मैंने वीडियो बनाना शुरू करा। मैंने कहा अब आप बोलिए कि आप पानी मुझे नहीं दे सकते, जल बोर्ड के पास पानी नहीं है, आप मेरे ऑन कैमरा बोलिए। एक्शन मना कर दिया, उठ के भागने लगे। मैं अभी आप लोगों को वीडियो में दिखाऊंगी। वो भागने लगे, मैं उनके पीछे पीछे वीडियो बना रही हूँ और मैं यही सवाल पूछ रही हूँ कि मैं गलत क्या कर रही हूँ। मेरा हक है, 6 दिन से मेरे घर में पानी नहीं है, मैं पानी लेने आई हूँ। आप मुझे छूटते कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पानी नहीं है, तो हम किसके पास जाएँ? उन्होंने मुझे बोला कि वीडियो बनाने का आपको अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? मुझे वीडियो बनाने का अधिकार क्यों नहीं है? आप एक अधिकारी होकर के कुर्सी पे बैठ करके आप कहते हैं कि मेरे पास पानी नहीं है। आपके पास ये अधिकार है कहने का कि पानी नहीं है जल बोर्ड के पास? एक महिला जो कि कितनी मजबूरी में अपने घर से उठ के वहाँ जल बोर्ड तक गई होगी, उस महिला को कहने के लिए आपको ये अधिकार है कि मेरे पास पानी नहीं है, लेकिन वीडियो बनाने का अधिकार मुझे नहीं है। पूरी धमकी दी उन्होंने मुझे। उन्होंने फिर लास्ट में क्या करा, 100 नंबर पे कॉल किया। कोई बात नहीं, करिए, मैंने कोई गलत नहीं काम किया। मैं बहुत शालीनता से उनको पानी के लिए पूछ रही थी कि 6 दिन से मैं फ़ोन कर रही हूँ, आपका जेई मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा? मेरे घर में एक बूंद पानी नहीं है, इतनी परेशानी हो रही है, मैं कहाँ जाऊँ? जल बोर्ड की जिम्मेवारी है पानी मुहैया कराना, हर घर को जल बोर्ड की जिम्मेवारी है, मैं कहाँ जाऊँ आप बताओ? तो उन्होंने 100 नंबर पे फ़ोन करा। अच्छी बात है, मैंने भी किया। भाई दिल्ली पुलिस सिर्फ अधिकारी की रक्षा करने के लिए नहीं बैठी है ना, दिल्ली पुलिस का काम है आम नागरिक की भी रक्षा करना। उनके पास अगर कुछ था तो मेरे पास भी कुछ था।
क्योंकि मैंने तो कुछ गलत बोला ही नहीं था, मैं तो अपना पानी का टैंकर मांगने गई थी। बस मेरा यही सवाल था कि भाई आपका जेई फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा, उसकी ड्यूटी है, हम उसको रात को फ़ोन नहीं करते, हम उसकी ड्यूटी टाइम में फ़ोन करते, फ़ोन क्यों नहीं उठाता है। तो ये स्थिति है, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ दिल्ली की। पता नहीं क्या दिखाया जाता है, क्या बताया जाता है, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी अभी कि क्या स्थिति है दिल्ली की। साथियों, पता नहीं क्यों कई बार मुझे ऐसा लगता है कि नारी है, दबा दो क्या कर लेगी, किसी भी तरीके से नारी है, दबा दो क्या कर लेगी। तो मैं कहना चाहती हूँ, नारी है, कमज़ोर नहीं है, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। इस पुरुष को जन्म देने वाली एक नारी ही होती है। तो कोई भी पुरुष ये ना सोचे कि एक नारी को यूं ही दबा देगा। जहाँ हमारे हक की बात है, नहीं मिलेगा तो हम लेंगे, हम किसी भी तरीके से लेंगे, पर हम अपने हक को ज़रूर लेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे हम अपने हक। उसके बाद वहाँ पश्चिम बिहार थाने की पुलिस आई और उन्होंने पूछा मेरे से भी कि मैडम क्या हुआ, आपने क्यों कॉल किया, और जल बोर्ड के अधिकारियों से भी पूछा। उन्होंने भी अपनी बात रखी, मैंने भी अपनी बात रखी, क्योंकि मैंने उनके साथ कुछ गलत किया ही नहीं था, तो इसलिए उन्होंने मेरे खिलाफ़ कोई लीगल एक्शन नहीं लिया। लेकिन उन लोगों ने, वहाँ जल बोर्ड के अधिकारियों ने मेरे साथ बर्ताव अच्छा नहीं किया था, लेकिन वहाँ पे दिल्ली पुलिस ने मुझे हर तरीके से कोऑपरेट किया और अपने साथ वो लेकर के पश्चिम बिहार थाने गए। फिर वहाँ से उन्होंने मेरे से कंप्लेन लिखवाई और मुझे वहाँ पे पश्चिम बिहार थाने में ये बोला गया कि मैडम ये आपकी कंप्लेन जो है ये जल बोर्ड के विजिलेंस को हम फॉरवर्ड करेंगे, अब देखना ये कि वहाँ से क्या कार्रवाई होती है। आपके साथ गलत कर रही हूँ तो आप बताइए। मैडम यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू रिकॉर्ड दिस। पहली बात तो ये आप बंद करिए से आप। क्यों नहीं ऑथराइज? नहीं आप ऑथराइज क्यों नहीं है? फंडामेंटली राइट है सर हर किसी का, ठीक है ना। आप पानी नहीं देंगे आप लोग किसी को, हाँ राइट है ना सबको, क्यों नहीं देंगे सर आप लोग? पता है तो चले क्यों नहीं देंगे आप लोग पानी? एक टैंकर के लिए हमें जल बोर्ड पे आके घूमना पड़ेगा सर। आप लोग किसके लिए बैठे हैं सर? ये सैलरी जो आप लोग ले रहे हैं ये किस बात का ले रहे हैं आप लोग? कि एक टैंकर के लिए आपका जेई फोन नहीं उठाएगा 200 बार? सर आपको भागने से नहीं होगा सर, मैं आपका बना रही हूँ वीडियो, भागने से नहीं होगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। अगर मेरे सवाल में कुछ गलत है तो आप बताइए कि हाँ मैं सवाल गलत पूछ रही हूँ, उसके लिए आप मेरे को बोल सकते हैं कि भाई आपका सवाल गलत है, मैडम आप ये सवाल मत करें, ठीक है ना। अगर मेरा कोई सवाल गलत है आपसे तो आप मेरे को बोल सकते हैं, आपको राइट है, ठीक है। लेकिन मैं ठीक है ना, आप अपने जेई को भी बुला लीजिए और उनके फ़ोन में आप चेक कीजिए कि मैंने कितनी बार उनको फ़ोन किया आपके जेई को। अगर वो फ़ोन उठा लिया होता तो शायद मुझे यहाँ तक आना नहीं पड़ता। आप लोगों की जवाबदेही नहीं है सर? हाँ, एक एक घर को टैंकर आप क्यों देते हैं सर? आप पाइपलाइन डाला हुआ है, उसमें पानी दीजिए ना, वहाँ तो यूजीआर से पानी जाता है। वहाँ पानी जो बिंदापुर डीडे फ्लैट में जो पानी है यूजीआर से जाता है। पहले यूजीआर में आप लोग टैंकर से पानी डालते हैं, फिर घरों में सप्लाई होता है। हमें तो टैंकर चाहिए नहीं, कहाँ जाएं हम लोग? 6 दिन से हम लोग पानी खरीद के इस्तेमाल करें, कितना पानी खरीदा जाता है जरा आप बताएंगे? आप अपने जेई को बुलाइए एक बार, आप एक बार अपने जेई को बुलाइए और पूछिए कि क्या उनकी ड्यूटी नहीं बनती है एक टैंकर देने का, क्या उनकी ड्यूटी नहीं बनती है फ़ोन उठाने का? किस लिए बैठे हैं वो? आप बुला के उनसे पूछ लीजिए बस। हाँ, मैं अगर कुछ गलत बोल रही हूँ तो आप कर लीजिए मेरी रिकॉर्डिंग। अगर मैं आपको कुछ गलत शब्द बोल रही हूँ तो आप मेरी रिकॉर्डिंग करिए, बिल्कुल बिल्कुल करिए आप, बिल्कुल बिल्कुल करिए आप, करिए आप करिए। हमें पानी चाहिए, मैं पानी लेने आई हूँ। पश्चिम बिहार जल बोर्ड तक चल करके बिंदापुर वार्ड की एक महिला एक टैंकर लेने के लिए आई हुई है। ना तो जल बोर्ड का जेई फ़ोन उठाता है, ना तो जेडी कोई रिस्पॉन्स देता, और एक्शन के बिहेवियर देखिए, ठीक है। आप बनाइए वीडियो मेरी, आप बनाइए सर। आप अपने जेई को बुला के पूछिए एक बार कि हमें पानी क्यों नहीं दे रहे हैं। ये सवाल मैं आपसे पूछने आई हूँ कि आप हमें पानी क्यों नहीं दे रहे हैं। आप किस लिए बैठे हैं जल बोर्ड पे? हम दिल्ली के मुख्यमंत्री से पूछेंगे ना ले जाके
ये वीडियो बना रही हूँ। मैं भी दिल्ली के मुख्यमंत्री से पूछूंगी, मेरा फंडामेंटली राइट है सर, ठीक है। हम प्यासे नहीं मरेंगे अपने घर में। हम नहाने के लिए एक बूंद पानी को तरस गए, पीने के लिए तरस गए। 6 दिन से हम बाहर से खाना मंगा के खा रहे हैं, डिस्पोजल यूज कर रहे हैं अपने घर का, हम बर्तन नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। वॉशरूम जाने के लिए कॉलोनी में लोगों को फ़ोन करके हम जा रहे हैं जिनके अब बोरिंग हो रखा है। हमारी स्थिति को कौन समझेगा? आप बना लीजिए, बहुत अच्छी बात है। बुला लीजिए आप, बुला लीजिए आप, बुला लीजिए। Our team wishes to clarify a critical misunderstanding. The assertion made by the other party that we are not authorized to record the conversation is entirely incorrect. As journalists, we have a duty to inform the public and provide transparency on matters affecting our country. Therefore, we are fully authorized to record conversations that address public issues. It is, of course, concerning that the government official who is responsible for addressing the needs and the concerns of the public has failed to respond to our inquiries. This lack of responsiveness signifies a neglect of their legal duties and constitutes a violation of the public's fundamental rights. Furthermore, the official's attempt to intimidate us by recording our video is unequivocally inappropriate. साथियों, अगर मैं बोलने लग जाऊं तो मेरी वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। क्या करूं? समस्या इतनी है क्षेत्र में कि यहाँ से निकलती है बातें। इतना मतलब कोई एक चीज़ नहीं है जिस पे बोला जाए, सोचा जाए, जिसके लिए फाइट किया जाए। जो बेसिक, जो बुनियादी मुद्दे जितने भी हैं ना, हर मुद्दों पे लड़ना पड़ रहा है। और आलम ये है कि लड़ने के बावजूद भी उन मुद्दों का कोई समाधान कहीं से भी नहीं हो रहा है, ना होता हुआ नज़र आ रहा है। कूड़े का पहाड़ हटाया जा रहा था, लेकिन दिल्ली पूरी कूड़े के पहाड़ बन गई है, मुझे ऐसा लगता है। वैसे ये मेरा टॉपिक बोलना नहीं था, क्योंकि मैं पानी के ऊपर बोल रही थी, लेकिन पता नहीं, मैंने पहले भी बोला कि यहाँ से निकल जाता है। ज़्यादा नहीं बोलूँगी मैं, क्योंकि मेरी वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है और शायद आप लोग बोर हो जाते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा सुनना नहीं पसंद करते हैं। तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहती हूँ, हाथ जोड़कर प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कीजिए और हो सके तो शेयर भी कीजिए, क्योंकि मैं लोकल मुद्दा उठाने का काम कर रही हूँ और हर इंसान को पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या चल रहा है। हर इंसान की नॉलेज में होना चाहिए, तभी होगा जब आप लोग मेरी वीडियो को शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा।